अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो सॉल्व की थी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। अब इसमें 1 से लेकर 15 तक पार्ट्स हैं, तो इसमें हमने निकालना लॉगरिथम है। आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर लॉग लिखें कैलकुलेटर के अंदर 5313 तो उस तरह से भी आपको वही आंसर आएगा। और अगर आप बुक के वाले टेबल को इस्तेमाल करते हुए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स निकाल कर लॉग निकालते हैं तो उसका भी सेम आंसर आएगा। तो जो हमारी जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं वो मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद जो लॉग निकालते हैं उस तरीके से, तो मैंने भी उसी मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने पेपर में आता तो आपने भी इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है 5313। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देना है कि लॉग जो है वो 5313 है। तो इसका जो मैंने साइड पे रफ वर्क लिखा हुआ है, यानी कि आपने इसमें इस चीज को देखना है कि पहले आपने इसकी निकालनी है रेफरेंस पोजीशन, फिर निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद निकालना है मैंटिसा। और एक बात और आपने याद रखनी है कि मैंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब रेफरेंस पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले जब आपने लॉग अप्लाई कर लिया, जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसके ऊपर, ठीक है, तो अब आपने इसके ऊपर देखना है कि जैसे 5 है, 5 के बाद आगे जो भी फर्स्ट नंबर होगा 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप इस तरह से निशान लगाएंगे, ये होती है रेफरेंस पोजीशन। और इसके बाद जो है हम इसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस रेफरेंस पोजीशन के बाद कितने नंबर्स हैं मजीद आगे, तो 1 2 3 3 नंबर्स है, तो हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे इसका मैंटिसा। मैंटिसा का मतलब क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं 53, लाइक यहाँ पर है 53 को आपने 1 में देखना है और 1 के बाद आपने इसको 3 में भी देखना है। ये आपने इसका जो है लॉग टेबल में देखना है। तो ये जो न्यू बुक है क्लास 9th की, इसका हम बैक साइड पे जाएंगे। तो बैक साइड पे जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे लॉग। तो यहाँ लॉग टेबल में अगर हम लोग देख रहे हैं 53 को, देखें यहाँ पर 53 को हमने देखना है 1 में। तो ये है लॉग टेबल, पेज नंबर बुक का है 285। ठीक है, तो 53 को हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 में, तो ये है 7251। तो 7251 में हमने यहाँ पर देखना है आगे 3 में भी चेक करना है। तो ये इसका जो है एक आगे एक और टेबल है, इसमें देखिए 3 में देखा तो ये 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 2 वैल्यू आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये देखें 7251 में 2 को आपने प्लस कर देना है। जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7253 और आगे आपने पॉइंट लगा देना। तो ये इस तरह से उसका मैंटिसा निकालते हैं। अब हम निकाल रहे लॉग 5313। तो शुरू में आप लिखते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसका मैंटिसा, यानी 3.7253। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। फर्दर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग 4580। तो इस पर हमने यही लिखना है, ये हमारे पास वैल्यू है 4580 वैल्यू है बुक में, तो हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है 4580। अब आपने फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पर लगाना है इसका रेफरेंस पोजीशन, ये हमने लगाना है, ये अलामत लगी हुई है, ये रेफरेंस पोजीशन की है। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। तो इस रेफरेंस पोजीशन के बाद आगे 1 2 3 नंबर्स हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम देंगे 3 का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड हमने देखना है, कैरेक्टरिस्टिक मैंने निकाल ली 3 है। अब मैंटिसा हम निकालेंगे 45 को हमने 8 में देखना है और उसकी सेकंड नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम 0 में चेक करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं। अगर हम इस टेबल में आए, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 45 है, 45 को हमने किस में देखना था, 45 को हमने देखना था 8 में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसमें 8 में, टोटल इसमें 9 वैल्यूज होती है, तो हम 8 में देख रहे हैं 45 को 6609 आ रहा है। ठीक है, 6609, ये देखिए 6609। तो आगे हम इसमें 0 में देखेंगे तो 0 में इसकी वैल्यू होती ही नहीं, क्योंकि 1 में ही होती हैं, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पर देखें 1 के बाद हमने लगाया सेट किए रेफरेंस पोजीशन। तो इसके बाद हम पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में वैल्यूज गिननी होती है, जो हम काउंट करते हैं ना वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 नंबर है, तो 2 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें ज़रा मैंटिसा देखेंगे। मैंटिसा के लिए हम 11 को 0 में चेक करेंगे और उसके बाद इसकी 9 वैल्यू चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। ये देखिए मैंने मार्क की हुई है, 11 को 0 में देखिए 0414 आता है, ये पेज नंबर बुक का है 284। ठीक हो गया, 284 पेज है। अब यहाँ पर देखें 11 को हमने 0 में देखा और 0 में देखने के बाद 0414 आए, इसमें हमने प्लस करनी है इसकी 9 वाली वैल्यू। जो 9 पर वैल्यू है वो 35 है, तो मैंने ये मार्क की हुई है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो 0449 आ जाएगा।
तो अब इसका हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा log 110.9 का। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नहीं लिखा है 1 2 3 में, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। characteristics plus Mantissa 2.0449। नाउ वी शैल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 52.39 है। तो अब हम इसका लॉग निकालेंगे। हम देखेंगे हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इसकी निकालनी है रेफरेंस पोजीशन। यहाँ पर देखें इसके बाद आगे देखें 1 2 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मौजूद है। तो आपको पता है क्वेश्चन में जो पॉइंट था, तो जो रेफरेंस पोजीशन और जो पॉइंट के बीच में वैल्यू होती है वो एक ही है, इसलिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ही होगी। और मेंटिसा देखते हैं हम इसका, तो हम 52 को 3 में देखेंगे। यहाँ पर देखें 52 को हमने देखना है 3 में, ये देखें 0 1 2 3, 52 को हम देख रहे हैं 3 में, 7 2 6 7 है। और इसके बाद हम इसको 9 में भी देखेंगे, तो हम इसको आगे सीधा ले जाएं तो ये 9 में ऑलमोस्ट 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 7185 में हमने +7 किया है, तो ये हमारे पास आ गया है 7192। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहले लिखने के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, तो 1.7192 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमने ये लिखा है लॉग अप्लाई किया 0.01207। सबसे पहले हमने सेट किया इसकी रेफरेंस पोजीशन। अब देखें सबसे पहले देखोगे जो स्टार्टिंग वाले 2 नंबर है वो जीरोज आ रहे हैं, और इनके बाद हमारे पास एक नंबर 1 आ रहा है। तो हम हमेशा जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, हम उनके बाद ही जो है वो रेफरेंस पोजीशन को मेंशन करते हैं, तो 1 के बाद हम मेंशन कर देंगे। और इसके बाद आगे देखें तो अब जब इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पर देखें ये पॉइंट जो है वो शुरू में आ गए, यानी कि लेफ्ट साइड पे पहले शुरू में आ रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, माइनस में ले गए, तो हम जो लॉग में लिखते हैं माइनस वाली वैल्यू, उसके ऊपर हम इस तरह डैश लगाते हैं, तो हम ये वाली वैल्यू को जो है ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मेंटिसा निकालेंगे, तो हमने क्या करना है 12 को 0 में देखना है, उसके बाद 7 में देखना है। 12 को हमें 0 में देखना है, जो हमारे पास पेज नंबर 24 है उसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो 0792 आंसर आएगा। और अगर हमने 12 को जब 0 के बाद 7 में देखेंगे 25 है हमारी वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 + 2 7, 9 + 2 11, 1 लगा 1 कैरी, 7 + 1 जो है वो 8 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, तो 0817 आ जाएगा मेंटिसा। तो यहाँ पर हमने लॉग 0.01207 लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लेंगे, इन दोनों को हमने प्लस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.0817 आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन को सेट करना है, तो यहाँ पर सेट हो रही है, तो इसके आगे जो है इन दोनों के बीच में 1 2 3, यानी कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट वाली वैल्यू के बीच में 3 नंबर्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हम जो है वो -3 लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग जो है वो मतलब सॉरी इसको हम एंटीलॉग पढ़ते हैं, लेकिन ये now we shall move to the part number 7, which is 0.0093. First of all we shall apply a log 0.0093। अब पॉइंट के बाद जो आगे 3 नंबर्स हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन सेट करेंगे। रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो भी मतलब पॉइंट के बाद जाके जो जीरोस के बाद जो भी नॉन जीरो डिजिट आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रेफरेंस पोजीशन को सेट करते हैं। अब उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को बीच में जो नंबर है वो काउंट करना है 1 2 3। सो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 3 बन जाएगी। उसके बाद मेंटिसा निकालेंगे, तो हमने देखना है जी 93 को 0 में, तो हम बुक की तरफ जाते हैं, पेज नंबर है 287। और अब यहाँ पर देखिए अगर तो 93 को 0 में हम देख रहे हैं, तो ये जो टेबल हमारे पास है ये लोगैरिथम टेबल है, एंटीलॉग 1 लेना। 93 को हमें देखा 0 में 9685 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने यही राइट किया है। इसके बाद हमारा जो फार्मूला बनता है मेन लॉग 0.0093 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे किस किस को, यानी कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो है वो 9685 जो कि हमारा मेंटिसा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ 1 ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो इसमें जीरोस कितने ज़्यादा होते हैं। ओके, तो जो जीरोस होते हैं 1 ट्रिलियन में वो आई थिंक सो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या किया है 12 जो है वो जीरोस लिखे हैं, और उसके बाद मैंने राइट साइड से हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा जो है प्लेस करें ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो 1 ट्रिलियन है, उसके बाद हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट 1 आ रहा है, इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अपनी रेफरेंस पोजीशन सेट। तो यहाँ पर अगर हम सेट करें तो इसके आगे आप काउंट करें
कितने नंबर हैं। तो इससे आगे जो है वो 12 जीरोस के बाद हम देखेंगे मेंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है। तो 0.00 को हम जीरो में देखें तो उसका आंसर जीरो ही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है कि आपको पता फार्मूला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। सो 12 प्लस 00 तो ये 12.00 जी बनता है, तो ये हमारा 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो ये है 0.004। अब इस पर लॉग अप्लाई किया, तो लॉग अप्लाई करने के बाद अब हम देखेंगे हमारी जो बन रही है रेफरेंस पोजीशन वो कहाँ बन रही है, 4 के बाद बनती है। जैसे कि आपको बताया जीरोस के बाद जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर होता है ना, उसके बाद जो हम पुट करते हैं हम अपनी रेफरेंस पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने पुट की है रेफरेंस पोजीशन। तो यहाँ पर आप देखें इसके कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने खुद से ऐड कर दिए। आप लोग भी खुद से ऐड कर सकते हैं, 4 से 5 जीरोस ऐड कर दिए ताकि मैं इसको काउंट कर सकूँ। तो अब यहाँ देखें, अब आपने इन दोनों के दरमियान में देखना है पॉइंट और जो आपकी है रेफरेंस पोजीशन, इसके बीच में चेक करें कितने नंबर्स आ रहे हैं। So 1 2 3 4 5, there are 5 numbers, so therefore we shall write here characteristics of this question is 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, that's why we shall write 5 in negative form। और मेंटिसा हम निकालेंगे तो हमने देखना है यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 40 बन जाएगा। तो हम लोगों ने 40 को 0 में देखना है। तो यहाँ पर देखें आप अगर, तो ये वही लॉग टेबल है, 40 को 0 जगह 6021 आ रहा है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये देखें यहाँ पर लिखा मेंटिसा में 0.6021। इसके बाद हमारा वही ओल्ड फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, और हम इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक हमारे 5 थी, और इसके बाद जो हमारा मेंटिसा है 0.6021 था, इसको हम राइट करेंगे 5.6021 विच इज़ आवर आंसर। सो नाउ ये तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि 4 है। अब हम लॉग 4 अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंटिसा लिखेंगे। तो लॉग 4 के बाद आगे हम खुद से नंबर जीरो प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो पॉइंट नहीं है, तो अगर हम इसके बाद पॉइंट अगर हम लोग पुट भी करते हैं तो यहीं पर ही होगा कहीं। तो जहाँ पर पॉइंट वगैरह दिया वो, तो उसको हम यही कहते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो मेंटिसा को हम लिखेंगे। अब ये 4 है तो जीरो यहाँ पर हम 0 से ऐड कर सकते हैं खुद से। अब हम लोग अगर 40 को 0 में देखते हैं तो ये वही वैल्यू ऊपर वैल्यू आई थी, वही सेम टू सेम वैल्यू आ रही है 0.6021। सो लॉग पर आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो ये मतलब क्या आ जाएगा 0.6021। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11 का हम देखेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 4000। तो 4000 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे जी रेफरेंस पोजीशन। तो वो 4 के बाद आ रही है क्योंकि 4 इज़ अ नॉन डिजिट वैल्यू। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 आगे जो है हमारा जो क्या कहते हैं रेफरेंस पोजीशन है, उसके बाद आगे 3 नंबर्स आ रहे हैं। और हमेशा जब पॉइंट दिया हुआ ना हो तो वो लास्ट नंबर के बाद ही होता है, यानी कि लास्ट जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में डिजिट होते हैं उसके बाद होता है। तो इन दोनों के दरमियान में देखें 3 नंबर बने तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद मेंटिसा है, हमने देन अगेन 40 को 0 में देखना है। देखिए आप तीसरा क्वेश्चन है, तकरीबन सेम हम वैल्यू देख रहे हैं। 60 को हम देख रहे हैं 0 में, 40 को सॉरी देख रहे हैं 0 में, तो ये आएगा 0.6021। तो हम क्या निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6021। सो आगे नेक्स्ट हमारे पास है 12 पार्ट 54 है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारा जो नॉन जीरो डिजिट है वो पहला 5 है। तो 5 के बाद हम क्या लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी हमारी रेफरेंस पोजीशन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है इसकी वो कितनी बनती है। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में जस्ट एक नंबर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक जी। तो जो मेंटिसा है इसमें हम देखेंगे हमारे पास 54 है। 54 से कुछ भी नहीं, आपने पॉइंट लगाया तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 से ऐड कर सकते हैं। अब हमने 54 को 0 में देखना है, तो आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास 54 है, 54 में देखिए 0 में 7324 आ रहा है, ठीक है। तो 7324 ये जो है हमारे पास पेज नंबर 25 के ऊपर टेबल है उसी में देख रहे हैं। तो यहाँ पर 54 को हमने 0 में देखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 54 को 0 में देखा है तो इसकी वैल्यू आई है 7324। और लॉग 54 अगर हम निकालें तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को प्लस किया तो 1.7324 आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1.009 है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, लॉग निकाल रहे हैं। लॉग वही हमने लॉग अप्लाई किया है। तो हमारा जो 1 जो है वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, जिसके बाद हमने लगाया।
तो पॉइंट ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास क्या है आपको पता होगा, दिस वन इज़ योर रेफरेंस पोजीशन। तो अब इसके ऊपर ही पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, रेफरेंस जो जीरो हो जाएगी और सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी जीरो हो जाएगी। इसके बाद हम इंटीजर निकालेंगे। हमने 10 को जीरो में देखना है और देन इसमें हमने 9 को देखना है। तो अगर हमने 10 को जीरो में देखा तो वो 0 ही इसका आंसर आता है, ठीक है। और अगर हमने सी को 8 में देखा तो 38 आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये देखिए अगर हम इसको 9 में देखते हैं तो ये देखें फर्स्ट वाले पिक की है मैंने आपके पास, ये हमारे पास क्या आ रही है 38 आ रही है कि 10 को हमने 0 में देखते हैं उसी कॉलम में अगर हम लोग 9 में देखें तो 9 में हमारे पास 38 आ रहा है, ठीक है। अब हम 38 से प्लस किया तो 0.0038 हो गया। अब वही फार्मूला है आपका log 1.009 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 20। सो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, 0.0038 हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.5 होगा। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो काइंडली आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।